हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पार्ट 1 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी के परिभाषा एवं सभी सूत्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अब हम प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल करेंगे। इसमें हमने देखा कि 25 सवाल हैं, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन करा सकते हैं इसमें। तो जिसमें से पहला सवाल दिया गया आपके सामने कि श्रेणी 4, 6, 8 डॉट का 17वां पद ज्ञात करें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सवाल में क्या दिया है और क्या करना है। यहाँ पर प्रथम पद हमने A4 यहाँ पर जो पहले आता है उसे हम प्रथम पद कहते हैं। तो A बराबर 4, क्योंकि A को हम प्रथम पद से डिनोट करते हैं। अब चूँकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पर हम सर्वांतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सर्वांतर, जिसे हम D से डिनोट करते हैं। तो D इज इक्वल टू क्या होगा? फार्मूला आपने पढ़ा है कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 6 में से 4 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 2। D बराबर हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है। अब वहाँ पद जहाँ पर आए वहाँ पद, जैसे यहाँ पर दिया 17वां पद, यानी कि पदों की संख्या दी गई है। n बराबर 17 दिया गया है। ठीक है। और हमें क्या निकालना है? Tn निकालना है, यानी कि वहाँ पद निकालना है। वहाँ पद को हम Tn से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका सूत्र क्या लगेगा। वापद के लिए हम सूत्र जानते हैं कि Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें से क्या क्या दिया गया है? A दिया गया, हाँ भाई A दिया गया है। D दिया गया, हाँ भाई D दिया गया है। n 17 दिया गया, हाँ n भी दिया गया। तो हम वापद नहीं निकाल पाएंगे, एकदम आसानी से निकाल लेंगे। तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब सभी कोई वैल्यू को रखेंगे। A की जगह पे 4 प्लस कोष्टक बंद, फिर n की जगह पे हम 17 माइनस 1 कोष्टक, D की जगह पे हम 2 रखेंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हो गया 4 प्लस 17 में से 1 गए 16 गुणे 2। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं तब प्लस करते हैं। तो 16 दूनी 32। ये सब क्या है? ये सब Tn है। 32 और 4 क्या हो जाएगा आपका? 36। ये है आपका आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि श्रेणी 1, 1/2, 0 - 1/2 डॉट का 15वां पद। सेम वही क्वेश्चन। देखिए इसमें कैसे करेंगे। जो पहले आता है उसे हम क्या कहते हैं? A बराबर क्या हो गया हमारा? 1। ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं? चूँकि यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है, तो इसमें हम सर्वांतर निकालेंगे। D क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। जरूरी नहीं दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, सभी एक समान होंगे। तो यहाँ पे दूसरा पद माइनस पहला पद कर लेंगे। 1/2 माइनस 1, इसको हल करेंगे। D इक्वल टू 2 के 2। ठीक है। चलिए हल कर लेते हैं। ठीक है। 2 1 के 2, 1 - 2/2। ठीक है। तो D इक्वल टू -1/2, ये हो गया आपका D। ठीक है। अब वहाँ पद देखते हैं। वहाँ पद क्या है? 15वां पद मीन्स यहाँ पे n बराबर दिया गया है। कितना है? 15 है। ठीक है। वहाँ पद मीन्स 15वां पद। Tn निकालना है। Tn इक्वल टू क्या होगा? वही निकालना है हमें। ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला क्या होता है? Tn इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है। अब हम वैल्यू को ला कर इस पे रखेंगे। A की वैल्यू को यहाँ से लाएंगे, D की वैल्यू को लाएंगे, n की वैल्यू को ला के रखेंगे। A की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1, D की वैल्यू -1/2 है। ठीक है। इसको कोष्टक में कर लेते हैं, क्योंकि 2 चिन्ह एक स्थान पे नहीं रहते हैं। ये हमारा गूढ़ा है भाई, इसे समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस 15 में से 1 गए 14। ठीक है। इंटू -1/2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, माइनस होगा, ये 1 रहने देते हैं। प्लस माइनस माइनस 14/2, इसको काटेंगे, कितना आएगा? 1 - 7। 7 में से 1 को घटा देंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है। ये है आपका Tn। ये सभी Tn है, यहाँ पर लिख देंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल है तीसरा। 1/n² 1 प्लस n² बटा n², 1 + 2n² का n वां पद निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्या दिया है और क्या करना है।
चूँकि यह देखिए हमारे कॉपी के लास्ट वाले सिरे पे आ चुका है, इसलिए हम दूसरी तरफ करते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया है क्या क्या दिया है, बस हमें डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे, देखिए क्या आता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हर समान है, तो डी इक्वल टू एन स्क्वायर वैसे लिख लेते हैं। फिर एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला वैसे की वैसे जोड़ देंगे। 1 प्लस एन स्क्वायर -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। डी इक्वल टू क्या आ गया, एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। और यहाँ पे एनवा पद जो है, एनवा पद एन ही दिया गया है। अब फार्मूले को देखते हैं क्या होता है। फार्मूले हमें एनवा पद निकालना है भाई, तो टी एन इक्वल टू क्या होगा, एनवा पर टी एन ही होता है, एनवा पर टी एन ही होता है। सूत्र होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब सभी की वैल्यू को यहाँ पर आके रखेंगे। ए दिया है 1/n स्क्वायर प्लस एन के स्थान पे भाई हम एन ही रखेंगे क्योंकि एन दिया है, n -1 हो गया। डी के स्थान पे हम 1 देखिए निकालें, 1 रखेंगे इंटू 1। अब यहाँ पर देखिए 1/n स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, n -1 हो गया। इतनी बातें समझ में आती है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, अगर करेक्ट आंसर निकालना है तो n स्क्वायर इसका एलसीएम हो गया, n स्क्वायर इसमें भाग देंगे 1 आएगा, तो 1 का गुणा 1 में 1 प्लस यहाँ पर देखिए जहाँ पर कोई संख्या लिखी रहती है सिंगल में, उसके नीचे हम बटे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 का भाग इसमें देंगे कितना आएगा, n स्क्वायर आएगा, तो n स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले में। ये सब कक्षा 6, 7, 8 में बताई जाती है एलसीएम वगैरह, ठीक है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर जिसे हमें निकालना था, ये है आपका एनवां पद, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि चौथा क्वेश्चन है। इसमें यही दिया गया है कि एक समांतर सीढ़ी दी गई है, इसका छठा पद निकालना है। ये चाहे हिंदी में लिखा हो भाई, चाहे ऐसे 6 करके लिखा हो, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, क्या दिया है, a इक्वल टू प्रथम पद हमारा हो जाएगा 3a प्लस b। अब हम यहाँ पे d निकालेंगे क्योंकि समांतर सीढ़ी का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा पद माइनस पहला पद 4a माइनस, अब देखिए जब पहला पद को हम घटाएंगे तो कोष्टक लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि कोष्टक तोड़ने पर चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पे 4a माइनस का गुणा यहाँ पे हमेशा प्लस रहता है, तो ये आ गया 3a माइनस गुणा माइनस में प्लस फिर b। अब 4a में से 3a को घटाएंगे, a आ जाएगा और यहाँ पे प्लस भी उतार लेंगे, ये है आपका d, ठीक है। n क्या है, मीन्स पदों की संख्या क्या है, 6 है। छठा पद मतलब हमें निकालना है, nवां पद जैसे निकालते थे वैसे छठा पद, यहाँ पर से हमें tn निकालना है। tn यहाँ पे n की जगह हम 6 रखेंगे या 6 रखेंगे, ठीक है। सूत्र क्या होता है, tn इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे लाके हम मान को रखेंगे, यहाँ पे हमें छठा पद निकालना है तो n की जगह t6, ठीक है। और a क्या दिया गया है, a हमारा दिया गया है 3a प्लस b, ठीक है, प्लस अब n क्या दिया गया है, n हमारा 6 है -1, d क्या है a प्लस b है। अब यहाँ पर हल करते हैं, 3a प्लस b प्लस 6 में से गया 5, मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट इसमें, 5a प्लस 5b, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 5a और 3a, 5 और 3 8a, और यहाँ पे 5b और b, ये आ जाएगा आपका 6b, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, देखिए सवाल में माइनस दिया गया है तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, जहाँ जहाँ b है उसके आगे माइनस कर लेते हैं। अब जब 5b में से एक b घटाएंगे तो यहाँ पे 4b आ जाएगा, बस अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो छठा पद था आपका। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरीके से दिया गया है कि -1/2, 1/2, 3/2 का 10वां पद निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रथम पद लिखते हैं, a बराबर हो गया -1/2, ठीक है। हम एक तरफ से सवाल लगाएंगे, कोई भी एक भी सवाल स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे d निकाल लेते हैं, चूँकि समांतर सीढ़ी पढ़ रहे हैं वो आप। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद चिन्ह के साथ रहेगा, ये देखिए -1/2 है, चिन्ह के साथ लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद पदों की संख्या कितना दिए गए हैं, 10 पद दिए गए हैं। क्या निकालना, t10 निकालना है, हमें से 10वां पद निकालना है, ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे तो 1/2 माइनस प्लस 1/2, और आधा जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1 आ जाता है,
ठीक है। सूत्र क्या होता है, n वें पद के लिए Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें 10वां पद निकालना है। a क्या है आपका -1/2 है, रख देते हैं। n क्या है आपका 10 है, रख देते हैं। d क्या है आपका 1 है, रख देते हैं। -1/2 साहब 10 में से 1 गया 9, 9 गुणे 1 9। ठीक है। अब इसको और हल करेंगे तो आएगा -1 प्लस 9 दूनी 18/2 और ये आ जाएगा -19/2, सॉरी 17/2 प्लस में वो भी आएगा 17/2 प्लस में आएगा। अब यदि आप इसको तोड़ना चाहते हो तो 8 1/2 में भाग देकर तोड़ सकते हैं। ये है आपका 10वां पद, क्या है ये। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का दिया गया है। पिछले वाले जो वीडियो था हमारा पार्ट 1 था, उसमें मैंने इस सूत्र को बताया है। इसमें क्या कह रहा है, एक समांतर सीढ़ी दिया गया है का अंत से 12वां पद, अंत से पूछा है भाई। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, प्रारंभ से निकाल रहे थे। पिछले वाले वीडियो में हमने दोनों को अंतर को स्पष्ट किया था। अब यहाँ पर देखते हैं a बराबर क्या है आपका 2 दिया है। ठीक है, कामा d बराबर क्या है, दूसरे पद माइनस पहला पद 6 माइनस 2 बराबर 4, d बराबर 4 आया है। देखिए यहाँ पर डॉट डॉट के बाद यदि कोई संख्या लिखी गई होती है डॉट डॉट के बाद, मीन्स ये आपका अंतिम पद होता है। मीन्स अंतिम पद को किससे डिनोट करते हैं, यल बराबर 6, यल से डिनोट करते हैं। यल बराबर 86 दिया गया। अंत से हमें क्या निकालना है, 12वां पद निकालना है। मीन्स n इक्वल टू आपका 12 दिए गए है, लेकिन अंत से दिए गए हैं। इसके लिए एक स्पेशली सूत्र, अलग से सूत्र आता है, जैसे Tn इक्वल टू यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इसमें से यल माइनस करते हैं और प्रारंभ से जो पद निकालना होता है इसमें a प्लस करते हैं। तो यहाँ पर n की जगह 12 रखेंगे, मीन्स 12वां पद निकालना है। कहाँ से निकालना है, अंतिम पद से। तो अंतिम पद का मान 86 माइनस n की वैल्यू क्या है, 12 है। 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4 है। ओके। अब यहाँ से 86 माइनस 12 में से 1 गया आपका 11, 11 इंटू 4 44। फिर यहाँ पे देखते हैं 6 में से 4 गया आपका 2, 8 में से 4 गया आपका 4। ठीक है, ये है आपका अंत से 12वां पद जो कि 42 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल हमारे सामने दिया गया है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले a निकालते हैं, a बराबर हमारा 2 है। फिर d निकालते हैं, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद 4 माइनस 2। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे भाई, क्योंकि सवाल रिपीटेड है, एक ही मेथड के सवाल लग रहे हैं। d इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है। अंतिम पद हमारा दिया नहीं गया है, n पद निकालना है। मीन्स n इक्वल टू n है, n पद हमें निकालना है। सूत्र क्या होता है, Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एक की जगह हम 2 रखेंगे, प्लस n की जगह पे n ही रहने देंगे, माइनस 1 इंटू, ठीक है, d की जगह पे हम 2 रखेंगे। ठीक है, n पद निकालना है हमें। ठीक है। अब यहाँ पे Tn इक्वल टू देखेंगे क्या आता है। Tn इक्वल टू आपका आएगा 2 प्लस 2, इसका 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। ठीक है, तो 2n, देखिए सवाल इधर है, 2 ऐसे लिख दिए, 2 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं इसमें 2n माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब Tn मीन्स n पद बराबर आपके आ गया 2n। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह का दिया गया है, बस यहाँ पर दिया गया था n पद और यहाँ पर दिया गया है 10वां पद। जहाँ जहाँ n था वहाँ पर 10 रखना है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पर पहला पद a बराबर क्या है 2 है, d बराबर क्या है दूसरा पद माइनस पहला पद 4 माइनस 2, d इक्वल टू आपका आ गया 2। स्पीड बढ़ाओ भाई। ठीक है, d 2 आ गया। फिर n पद क्या है आपका 10 है, n इक्वल टू 10 दिया। क्या निकालना है, वहाँ पद निकालना है। जहाँ है वहाँ पद वहाँ लिखते हैं Tn, लेकिन n की जगह पर क्या है 10 है, तो T10 निकालना है, इनमें से 10वां पद निकालना है। आपका सूत्र क्या होता है, Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a की वैल्यू रखते हैं 2 प्लस n की वैल्यू 10 है, रखते हैं माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 होती है। ठीक है। अब यहाँ पर 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 दूनी 18 हो गया आपका। 8 2 18 2 आपका 20 हो गया। मीन्स यहाँ पे 10वां पद आपका क्या आएगा, 20 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भाई अगला सवाल थोड़ा सा अलग तरीके का है। इसमें वही सूत्र लगेगा, लेकिन समझिए इसको। सबसे पहले क्या दिया गया है,
चेक करते हैं, समांतर श्रेणी दिया गया है, ए निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, दूसरा स्टेप डी निकालेंगे, फिर तीसरा स्टेप देखिए यहाँ पे देखिए कौन सा पद, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा पद -60 है। इसमें देखिए कुछ अलग तरीके का पूछा है, मीन्स वहाँ पद दिया है, वहाँ पद दिया है। चलिए देखते हैं शुरू से। ए इक्वल टू आपका क्या आएगा, 68 आ गया, ठीक है, 68 आ गया। उसके बाद डी इक्वल टू क्या आया, दूसरे में से पहले को घटा देते हैं, 64 - 68 कितना आया आपका, डी इक्वल टू -4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आती हैं बातें। कौन सा पद -8 है, ठीक है, मीन्स वहाँ पद आपका दिया गया है, Tn आपका दिया गया है -8, कौन सा पद मीन्स यनवा पद पूछा है, कौन सा पद, यन की वैल्यू पूछी है। इसमें सूत्र वही लगेगा, क्या है सूत्र, Tn इक्वल टू a + n - 1 × d। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि कौन सा पद -8 है, तो यहाँ पर यनवे पद की जगह पे हम -8 रख देते हैं, ए की जगह पे ए की वैल्यू 68 प्लस यनवा पद हमें निकालना है तो यन को ऐसे रहने देते हैं, डी की वैल्यू हमारा आता है -4, इसको कोष्टक में कर लेते हैं क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं रहते हैं। अब इसको हल करेंगे, 68 को इधर भेजेंगे तो -8, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, -4 का इस कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 यन माइनस +4। ठीक है, अब इसको माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा, -76, और यहाँ पर -4n + 4। अब इस +4 को इधर ले जाएंगे क्योंकि हम जो है चर पद को एक तरफ रखें या चर पद को एक तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा -76, जब ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -4 इक्वल टू -4n यहाँ पर रहेगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं क्योंकि माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। ठीक है, जोड़ने पे ये इतना आ गया। अब यहाँ पर लिख देते हैं -4n, ये माइनस कैंसिल हो गया, n इक्वल टू क्या आया, 80/4। ठीक है, 80/4। अब इसका भाग दे देते हैं तो n इक्वल टू आपका क्या आएगा, 20। ये है आपका वहाँ पद, मीन्स पदों की संख्या है। कौन सा पद -8 है, तो आप बता देंगे कि 20वां पद -8 है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन दूसरा है, अब ये दूसरे का पहला था, अब ये दूसरे का दूसरा हम लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, कितने पद, मीन्स क्या पूछा है, n पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, डॉट इनफाइनाइट होता है, उसके बाद एक संख्या दी गई, मीन्स क्या दिया गया है, यल दिया गया, अंतिम पद जिसे हम कहेंगे, यल बराबर 3 दिया गया है। अब आगे जो संख्या दी गई होती है उसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ए वाला क्या दिया गया है, ए वाला है आपका 3/4। ठीक है, अब डी निकाल लेते हैं, डी क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। 1 में से 3/4 को घटा देंगे, 1 - 3/4, तो डी इक्वल टू क्या आ गया आपका, देखते हैं डी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 4 के 4, फिर 4 में से 3 गए, 1/4 आ जाएगा। डी इक्वल टू, सूत्र कौन सा लगाएं, ध्यान से समझना भाई, यहाँ पे यल दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है, और जब अंतिम पद दिया गया रहता है तो उसके लिए अलग सा सूत्र लगता है, जिसे हम पिछले वाले वीडियो में बताया था। यल इक्वल टू होता है, वही सूत्र होता है a + n - 1 × d, बस यहाँ पर जहाँ Tn रहता था वहाँ पे यल आ जाता है। क्यों, क्योंकि अंतिम पद दिया गया है, तो यल सभी की वैल्यू ला कर रखते हैं, यल के स्थान पर रखते हैं, 3 आ गया, ए के स्थान पे 3/4 प्लस n तो हमें निकालना ही है, डी के स्थान पे 1/4 रख देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके हम पक्षांतर कर देते हैं, 3 माइनस इसको इधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो n/4 - 1/4 आ जाएगा। इसको हल करेंगे, 4 3 12 में 3 गए, 9/4। ठीक है, बराबर n/4 - 1/4, देखिए -1/4 यहाँ पे देखिए। अब इसको यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो 9/4, ये माइनस से इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +1/4 इक्वल टू n/4। ठीक है, ये हर समान है तो 4 वैसे लिख लेंगे, 9 1 10 बराबर n/4। यहाँ पर देखिए, हाँ, जब ये देखिए एक सूत्र होता है, जब बराबर के
दोनों पक्षों में हर समान होता है तो उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए भाई इसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है, बस वही इसे हल करना होगा तो ये खुद ही हर में आ जाएगा, 1/, में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम हल करते हैं। 3 एक बार और आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 3 दूनी 6 1 7/2 कामा 2 1 के 2 1 3/2 कामा -1/2 डॉट डॉट डॉट। यही है समांतर सीढ़ी, यही इस क्रम में दिया था, इस पद में दिया, तो वैसे हमने इसे लिख लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए पहला पद 7/2 डी निकालेंगे, समांतर सीढ़ी पर रहे हैं। दूसरे में पहले को घटाएंगे तो डी आएगा। 3/2 -7/2 हर समान है, अंश को हटा लेते हैं। 3 -7 -4/2 कैंसिल, डी इक्वल टू -2, ठीक है। डी आ गया आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा पद इतना है, मीन्स यनवा पद दिया गया है -168 1/2। इसको हल कर लेंगे। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। आगे यदि आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो इस माइनस के आगे कोष्टक लगा दीजिए, आराम से इसको हल कर लीजिए। इसको इतना माइनस लगा रहने दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। अब इतना इंटू मल्टीप्लाई टू 1/2, ये कोष्टक लगे रहने दीजिए। माइनस 8 दूनी 16 86 6 दूनी 12 1 13 3 हासिल 2 1 के 2 1 3, ठीक है। इसको लगे रहने दीजिए +1/2। अब देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे, क्या आएगा -3337/2। देखिए कितनी आसानी से आ गया। यनवा पद ये है, ये दिया गया है यनवा पद, लेकिन क्या पूछा है कौन सा पद, मतलब इतना है, कौन सा पद -168 1/2 है, ठीक है। मीन्स यन पूछा है, यन पूछा है, आपका TN दिया गया। सूत्र क्या लगेगा भाई, वही लिखेगा। इसमें यल तो दिया नहीं है कि अंतिम पद वाला सूत्र लगेगा। तो यनवा पद के लिए सूत्र TN इक्वल टू A + n - 1 इंटू D होता है। TN कितना दिया गया -337 मीन्स 337/2। A की वैल्यू 7/2 प्लस n की वैल्यू हाँ वही निकालना है, D की वैल्यू -2, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको इसका पक्षांतर कर लेते हैं। इधर 337/2 यहाँ पर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -7/2 इक्वल टू, अब -2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इंटू n -2n -2 इंटू -1 इक्वल टू +2, ठीक है। अब हर समान है तो अंश को हल कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा आपका 344/2 इक्वल टू, अब देखिए -2n + 2, ठीक है। अब इस +2 को इधर लाएंगे, ठीक है। या तो सबसे पहले इसको हल कर लीजिए, इसको हल कर लेते हैं। इसका हल करेंगे, इसका भाग देंगे, कितना आएगा 2 1 के 2 214 और 2 दूनी 4 -2n + 2 +2 को इधर लाएंगे, -172 +2 को इधर लाएंगे, -2 हो जाएगा, -2n रहने देते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस लिखेंगे, हल करने पे 174 माइनस और 2n, ये देखिए दोनों पक्षों में माइनस है तो कैंसिल। अब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा भाग होगा 174/2, तो n इक्वल टू 2 8 16 214, ठीक है। ये है आपका यनवा पद, मीन्स 87वां पद जो होगा वो आपका ये होगा। जैसे पहला पद आपका 3 सही 1/2 है, दूसरा पद 1 सही 1/2 है, वैसे यदि आप जाएंगे 87वें पद पे तो आपको ये भाई साहब मिल जाएंगे, ठीक।